नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पशुधन सहायक भर्ती 2024-25 के लिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जो फुल नोटिफिकेशन है विज्ञप्ति का वो जारी हो चुका है। और साथियों, सिलेबस में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा चेंज हुआ है और चेंज क्या क्या हुआ है मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। बाकी विस्तृत विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जो साथियों टेलीग्राम चैनल वेट एग्रो ज्ञान पर अपलोड कर दी गई है, वहां से आप प्राप्त कर लेवे। और जो सिलेबस है वो भी अपलोड कर रखा है। तो चलिए साथियों, विस्तृत विज्ञप्ति के साथ में मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम जो सिलेबस चेंज हुआ है वो उसमें क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है बोर्ड की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, वहां पर जाकर विजिट किया है। उसके बाद में साथियों मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि विस्तृत विवरण विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और जो विज्ञापन संख्या है वो 15/2024 है। पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024-25 जारी कर दी गई है। और साथियों, आपको ये पता ही है कि टोटल 2041 पदों पर भर्ती रखी गई है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1820 है और अनुसूचित क्षेत्र के 221 पद है। पशुपालन विभाग है। और जो भर्ती सेवा नियम है वो राजस्थान पशुपालन अधिनियम सेवा नियम 1977 यथा संशोधित है। और पद का नाम पशुधन सहायक है। और ऑनलाइन पद फॉर्म भरे जाएंगे साथियों। और जो सभी जानकारी है वो सब साथियों आप जानते ही है। पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक की भर्ती है, 2041 पद है। 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और जो योग्यता है वो भी आप जानते हो, 12th पास प्लस आपके पास वेटरनरी डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके बाद फुल नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है। और जो रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण है वो भी जारी कर दिया गया है, दोनों सभी कैटेगरी का, जिसमें आपका सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 12 जिले की शहरी आदिम जाति के वर्गवार आरक्षण का ये पूरा जारी कर रखा है। 36 आरक्षण भी अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 36 आरक्षण ये आप देख सकते हो साथियों। और अपना जो मेन जो पॉइंट रहेगा वो सिलेबस का रहेगा, क्योंकि ऊपर की जो पूरी डिटेल्स है वो मैंने आपको इससे पहले वाले अपडेट्स में बता दी है। और जो मेन पॉइंट जो हम एक और बात करेंगे साथियों आपकी योग्यता को लेकर, क्योंकि जिनकी अभी रनिंग चल रही है उनका ये बहुत ही कमेंट आता है कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो साथियों, मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले कि 12th प्लस डिप्लोमा आपका रहेगा। ये 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा लाइवस्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम यानी इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब साथियों, इसमें आप जो नोट जो करके लिख रखा है वो आप पॉइंट देखिए कि क्या रहेगा कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि साथियों, आपका जो रनिंग जो सेकंड ईयर का डिप्लोमा चल रहा है, यानी कि जो आपकी कंप्लीट एजुकेशन है वो आपकी एग्ज़ाम की डेट से पहले हो जानी चाहिए। यानी कि आप फॉर्म तो भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम देने के बाद में अगर एजुकेशन जो शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट होती है तो उसके लिए आपको पात्र नहीं माना जाएगा। उससे पहले अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको योग्य मान लिया जाएगा, जिसमें आपका राष्ट्रीयता आयु भी दे रखी है कि आवेदक की 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये रही एज की बात हो। और नियम के अनुसार सभी में छूट दे रखी है। और पेंशन, विवाह पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन के पद भरने की अवधि दोनों ही सेम है साथियों, 31 जनवरी से 2025 से 1 मार्च 2025 तक। और परीक्षा का आयोजन साथियों कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी हो सकती है, टैबलेट आधारित परीक्षा भी हो सकती है और ऑफलाइन OMR आधारित पर भी हो सकती है। और साथियों, अगर किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन एक से अधिक चरणों में किया जाएगा तो उसमें सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र जो है साथियों SSO ID और वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में आप कर सकते हो। नियुक्तियों की अयोग्यता भी इसमें दे रखी है और आवेदन कैसे करना वो पूरी इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखे हैं। तो साथियों, आपको जो है इन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी दे रखी है, वो भी आप
देख ले वे। और अब जो है साथियों हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या आखिर फाइनल हुआ है, तो ये देखिए साथियों, पशुधन सहायक के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। अब इसमें साथियों पहले आपके 120 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 40 क्वेश्चन जीके के रहते थे और 80 क्वेश्चन आपके वेटरनरी के साइंस के रहते थे। टोटल 120 क्वेश्चन आते थे। लेकिन साथियों अब इसमें पूरा बदलाव कर दिया गया है, जिसमें आपके भाग तो अ और ब दोनों है ही है। प्रश्नों की संख्या अब जीके की 50 कर दी गई है और वेटरनरी की 100 कर दी गई है। यानी कि टोटल अब 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के ही रहेंगे। कुल अंक 150 का रहेगा और 3 घंटे का आपका इसमें समय रहेगा। और भाग अ में साथ तो सिलेबस में क्या बदलाव रहा है, तो यह देखिए कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये साथ तो नए पॉइंट जुड़े हैं। पहले साथ तो आपके केवल इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत और भूगोल ही था, लेकिन अब इसके अलावा साथ तो यहाँ से राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान यानी कि एवरीडे साइंस जो रेगुलर यूज़ में होती है वो, कंप्यूटर का टॉपिक जोड़ा है, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना यानी कि करंट भी आपका इसमें जोड़ दिया गया है। ये आपका सिलेबस है। और भाग ब में आपका साथियों जो पहले था वेटरनरी साइंस का वो वही है, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिए गए हैं। और आपका न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 40% ही रहेगा और 1/3 अंक काटा जाएगा। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। अब विस्तृत पूरी बात की जाए कि किस टॉपिक से कौन से टॉपिक है, किस सब्जेक्ट से, तो पाठ्यक्रम सिलेबस ये देखिए। तो सबसे पहले साथ तो आपके राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में कौन कौन से टॉपिक है। तो प्राचीन सभ्यताओं में साथ तो आपके कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथोर और बेराट, ये आपके 5 जो सभ्यताएं दे रखी है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों, तो प्राचीन सभ्यताओं में आपके कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथोर और बेराट। ठीक है साथियों। दूसरा पॉइंट है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक और आयाम। ठीक है साथियों ये। तीसरा है राजस्थान कला के प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। ये। फोर्थ है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। ये है पॉइंट साथियों। पांचवा आपका राजस्थान का एकीकरण भी इसमें दे रखा है। तो जो जो टॉपिक आपको शायद तो इसमें दे रखे हैं उसी में से आपको अब तैयारी करनी है। और लोक भाषाएं, जिसमें बोलियां एवं साहित्य दोनों है, लोक संगीत एवं लोक नृत्य है, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ शामिल है, मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण। ये आपके साथ तो कला, संस्कृति और इतिहास के टॉपिक है। आप साथियों आपका पॉइंट आता है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान भूगोल में साथियों आपके प्रमुख जो भौतिक स्वरूप है वो जलवायु दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध, जिले ये है। और राजस्थान के प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें साथियों आपके खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य एवं संरक्षण। और जनसंख्या में साथियों आपके वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान के पर्यटन। पहले साथियों आपके जनसंख्या टॉपिक नहीं था, ये भी आपके ऐड कर दिया गया है। लेकिन साथियों इसमें ऊर्जा का जो टॉपिक है वो ऐड नहीं है। ठीक है साथियों, पहले भी नहीं था लेकिन एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी नहीं है, लेकिन आपको छोटा मोटा पढ़ लेना चाहिए इससे संबंधित। अगला है साथियों जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, अब वो बदलाव क्या हुआ है, तो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि जो राजस्थान के साथ में जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जो राजस्थान से संदर्भ में है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रकृति प्रस्तावना, यानी कि उसकी उद्देशिका क्या है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। दूसरा है इसमें राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकारी आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। ये आपके टॉपिक जो साथ तो आपके राजनीति के जोड़ दिए गए हैं, पॉलिटिकल के।
अब है साथियों आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में साथियों आपके राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास में राजस्थान के प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, ये पॉइंट एड है। और साथियों आपके दूसरे पॉइंट में राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में भूमिका, ये टॉपिक आपके राजस्थान के अर्थव्यवस्था के हैं। अब साथियों जो आपकी दैनिक जो विज्ञान है एवरीडे साइंस, उसके भी कई सारे टॉपिक ऐड है, यानी कि ये भी नया आपके सब्जेक्ट जोड़ा गया है दैनिक विज्ञान का। तो इसमें आपके साथ तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन, जिसमें आपके ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएं और उत्प्रेरक, ये कैटालाइजिस्ट ऐड किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक वो ऐड गए हैं। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, CNG, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, ये शामिल है। फोर्थ में प्रकाश का परावर्तन एवं इनके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। और पांचवा है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम स्टेशन है, वो इसमें ऐड है। और एक टॉपिक और है शायद, तो इसमें जो सिग्नेचर साइन, वैल्यू साइन है, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये बाद में इसका देखते हैं। कुछ प्रौद्योगिकी करके है, अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है साथ, तो ये ऐड है। और आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, ठीक है। तो मेंडल के आनुवंशिक का नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये साथियों आपके वेटरनरी के गाइनो वाले और जेनेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें भी है, लेकिन इसमें मनुष्य में लिंग निर्धारण नया ऐड है। बाकी उसमें जो पशुओं में लिंग निर्धारण वो है लगभग सेम ही होता है। पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पैटर्न, नए पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव, ये टॉपिक ऐड है। और जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, नवा है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, रक्तदान यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो, RH फैक्टर, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण एवं निवारण। और ये आपके दैनिक साइंस के टॉपिक ऐड है। और साथ तो आपका कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर से सामान्य नॉलेज, इसमें आपके कैटेगरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के कितने प्रकार है वो, और कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट्स डिवाइस, MS ऑफिस, जिसमें आपका एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेड शीट और पावर पॉइंट, ये ऐड है। और समसामयिक घटना, साथियों करंट में आपके राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख समसामयिक घटना एवं मुद्दे, वर्तमान में जितने भी चर्चित व्यक्ति है, स्थान है वो, संस्था है वो, और खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ, ये आपका साथियों पूरा राजस्थान जनरल नॉलेज के टोटल 7 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। 7 टॉपिक में से आपका ये पूरा सिलेबस परिवर्तन के हिसाब से दिया गया है। और भाग ब में आपका जो वेटरनरी साइंस है, जो पहले था 10 सब्जेक्ट का वही है पूरा, एनाटॉमी, फिजियो, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सटेंशन, मेडिसिन, सर्जरी, न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन और फार्मेकोलॉजी, ठीक है सर। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, और जिसमें 5 विकल्प भी रहेंगे, 1/3 अंक जो है वो भी काटे जाएंगे, 10%। जो आपका पशु परिचर्क में जो नियम थे वही इसमें रखे गए हैं, मतलब कि पूरा सिलेबस परिवर्तित कर दिया गया है साथियों लगभग, जिसमें आपके वेटरनरी और राजस्थान कला संस्कृति और जो इतिहास है, भूगोल है, वो सेम है। बाकी कई सारे इसमें टॉपिक नए ऐड कर दिए गए हैं। तो काफ़ी सारा लंबा चौड़ा सिलेबस हो चुका है। 150 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, 150 नंबर के, 3 घंटे का पेपर, 50 जीके के और 100 क्वेश्चन वेटरनरी के। और अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव आता है,
कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।